पासवान ने इस संदर्भ में मजदूरों के संदर्भ में क्या कुछ बताया है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। जी। तो यहाँ रामगढ़वा में आने का क्या उद्देश्य है, या बैठक हुई है, शिफ्टिंग क्या है? रामगढ़वा हमारा जो माल गोदाम है, जी। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जी। भारत सरकार के समक्ष हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, संसद भवन का घेराव, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नाम से एक रिकॉर्ड भी है। जी जी। कि संसद भवन के घेराव में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन में 1,40,000 लोगों ने हम लोग गिरफ्तारी देने का भी काम किया। जी जी। अभी आज का जो कार्यक्रम है, जी। हमारा पूरे हिंदुस्तान में जी। माल गोदाम के जो मजदूर हैं, हम लगातार रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ इसके लिए बैठक किए जी। और उसमें एक पॉलिसी पास कराया कि माल गोदाम के मजदूरों को FCI के जैसे डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम इसमें बहाल किया। जी। हमारा मजदूर जो आज की स्थिति में है, उसका काम करने का कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। जी। है ना? इस कारण से रात के समय जो रेक लगता है, वो रेक सुबह के 8 से 10 बजे तक खाली होता है। हमारा मालगाड़ी लगभग 10 से 12 घंटा तक माल गोदाम में पड़ा रहता है। जी। ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करने के लिए, जी। इनका पूरा विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक की। उनको प्रस्ताव दिया है कि हम हर माल गोदाम, क्योंकि भारतीय रेल किसी का नहीं है, भारतीय रेल हमारी भी संपत्ति, हमारा भी। जी जी। इसलिए जो मुनाफा है आज 70% आ रहा है, लेबर मैनेजमेंट सही हो जाएगा तो वो 90% तक पहुंच जाएगा। सही बात है। भारत सरकार का ये सपना है। भारत सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाने कि मालगाड़ी को सही समय पर पहुंचाने की व्यवस्था हो। जी। लेकिन मालगाड़ी तो सही समय पर पहुंच जाएगी, जी। लेकिन जब सही समय पर वो लोड अनलोड ही नहीं हो पाएगा तो पहुंचे कोई लाभ तो है। जी जी। इसलिए हर माल गोदाम पर हम तीनों शिफ्ट में हम कैसे बेहतर तरीका से काम करें। जी। हम माल गोदाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर पास कराने के लिए BK त्रिपाठी जो उस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे हजारों करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर पास करवाने के लिए हमने सभी DRM को, GM को हमने भिजवाया है। कई माल गोदाम वो काम चल रहा है, कई माल गोदाम में भी टेंडर हो रहा है ना। हाई मास्क लाइट है, अप्रोच रोड है, मजदूरों की रहने की व्यवस्था, CCTV कैमरा, ये तमाम चीजें उसमें प्रस्ताव पारित है। अब रामगढ़वा माल गोदाम हमारा है, मोतिहारी है, बेतिया है, रक्सौल अभी तक है, रक्सौल आगे बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में दिक्कत हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेशन का, तो आगे जा रहा है। इन सभी माल गोदाम में, पूरे देश के माल गोदाम में हम कौन मजदूर जो है किस शिफ्ट में काम करेगा, हर माल गोदाम में हर 42 बक्सा का जो हमारा रेक पॉइंट है, 42 बक्सा का जो मालगाड़ी आती है, हर 42 बक्सा में हम 12-12 लेबर और हमारा एक सरदार, एक मुंशी को व्यवस्थित कर रहे हैं, तब ताकि हमारा सुचारू रूप से लोडिंग अनलोडिंग का काम हो सके और हम जल्द से जल्द उसको खाली कर सके, हमारे व्यापारी को किसी प्रकार का डैमेज नहीं लग सके। माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसा है? माल गोदाम में मजदूर जो काम कर रहा है, जिस तरह का पॉलिसी सरकार इसके लिए बनाई है, जिस पर काम हो रहा है, जिस तरह से श्रम मंत्रालय मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद 13 डिमांड हमने दिया था बच्चों के शिक्षा के लिए, मजदूरों को समान काम समान वेतन का अधिकार, जिस तरह से FCI के मजदूरों को तनख्वाह प्राप्त होता है, उस तरह माल गोदाम का हो। पीस रेट का फाइनल, अभी हमारा मजदूर पूरे देश में अलग अलग पीस रेट, कहीं पर 2 रुपया मिल रहा है, कहीं 3 रुपया मिल रहा है, कहीं 2.5 रुपया मिल रहा है, कहीं 1.5 रुपया मिल रहा है, उसको एक पीस रेट में हम लोग करते हैं जो कम से कम 10 से 15 रुपया के बीच हो। आज कोई भी आप, हम, कोई भी किसी भी दुकान में जाते हैं जहां पर माल की आता है, कोई पल्लेदार भी काम करता है तो उसको 20 रुपये बोरा ट्रक पर से खाली करके गोदाम पर रखने को मिलता है। और जो माल गोदाम के मजदूर 37 किलोमीटर का पहला सबसे पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई थाने से, और आज पूरे देश में लाखों किलोमीटर में ये बन करके और रेलवे आज आम लोगों का लाइफलाइन बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसी को मानेंगे तो माल गोदाम के मजदूरों का, तो 70% आमदनी देने का। इसके लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसको हमने भारत सरकार के राज्यसभा लोकसभा से दोनों से सदन में पास कराया, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो सरकार का ई श्रम
4 लेबर कोड में एक महत्वपूर्ण लेबर कोड, उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को शामिल कराया ताकि इनको रेलवे द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर मिले, कोई इसको निकाल न सके, इसको पीस रेट मिले, इसको मेडिकल मिले, इसको बोनस मिले, तमाम ये हमारा 13 डिमांड ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी श्रम मंत्रालय में, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, हमारे भी 13 के 13 मांग सरकार ने इसको स्वीकृत कर लिया। अब हम लोग शिफ्ट बाय लोगों का रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, मजदूरों को वहाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, वो कंप्लीट करके सरकार को भेजेंगे, सरकार यहाँ इंक्वायरी वेरिफिकेशन जो उनका माध्यम होगा वो कंप्लीट करेंगे और हमारे मजदूरों को वो सारा हक अधिकार मिलेगा। तो सभी माल गोदाम से मजदूरों की सूची जाएगी आपके पास? हाँ, हमारे पास जाएंगी। हमने एक नमूना पत्र बना करके भारत के जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अभी वर्तमान जया वर्मा सिन्हा, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मैंने एक नमूना पत्र उनके पास जमा कर दिया कि इस तरह से हम पूरे देश के माल गोदामों को व्यवस्थित करने जा रहे हैं ताकि हमारा रेलवे पूरी अच्छे तरीके से काम हो, लेबर मैनेजमेंट सही हो, मालगाड़ी आए वो बिना किसी समस्या को खाली हो। और जहाँ पर जबकि बताते हैं आज से 40 साल पहले जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रेलवे पर जो है लगभग 80% ट्रांसपोर्टेशन निर्भर करता था। आज की स्थिति में मात्र 22% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे पर। रेल सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन रेल के माध्यम से करें। व्यापारी भी चाहता है उसका बहुत कम लागत में उसकी माल आती है, बहुत संख्या में आता है, लेकिन हर माल गोदाम पर कहीं न कहीं जो ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है, वहाँ पर हर जगह एक दबंगों का कहीं कब्जा है। आए दिन आप देखते होंगे कि गोली बारूद चलते रहता है काम लेने के लिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ करके और भारत सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनाया कि सारा अंडरटेकिंग रेलवे के साथ होगा और जो रेलवे 70% की आमदनी भी हो रहा है, इस व्यवस्था के साथ करने से रेलवे को 20 से 30% का और ग्रोथ होगा। और इस व्यवस्था के साथ जब काम होगी तो 6 महीना के भीतर जो अभी 22% है, मैं पूरा भरोसा के साथ आपको कहता हूँ 15 से 20% का ग्रोथ हम देने का काम करेंगे। इसके लिए हम मुहिम चलाए हैं पूरे देश में, हम माल गोदाम पर व्यवस्थित कर रहे हैं, मजदूरों को उसको योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन पासवान की बातों को सुना और आपने इनके द्वारा इन मजदूरों के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, अगर मजदूरों का समर्थन इनको मिला तो इन मजदूरों के लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना इनके द्वारा की गई है और कई विभागों को इन्होंने बताया भी, जहां पर मजदूरों का भविष्य सुरक्षित है। इनका उद्देश्य यही है कि भारतीय माल गोदाम में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनका भविष्य सुनिश्चित किया जा सके और उनका बाल बच्चा और किसी भी प्रकार की समस्या से नहीं गुजरे। आपने इनकी बातों को सुना और यहाँ पर जो मजदूर लगे हुए हैं और उन मजदूरों के हित के लिए इनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह काबिले तारीफ है। और बता दें कि माल गोदाम में भारी संख्या में मजदूर काम करते हैं और इनके द्वारा जो योजना बनाया गया है इससे भारतीय रेलवे को भी काफ़ी लाभ होने वाला है और उस लाभ का लाभांश ही मजदूरों को इनके द्वारा देने की बात कही जा रही है और उस लाभांश से ही मजदूरों का भविष्य सुधर सकता है।